आज हम लोग 10th क्लास का जो टॉपिक है त्रिकोणमिति, जो कि बहुत अहम टॉपिक है, इसके बारे में जो है हम इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति जानेंगे। और प्रत्येक साल जो है यह बिहार बोर्ड के जो एग्जामिनेशन है उसमें 20% या सीबीएसई बोर्ड का एग्जामिनेशन है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है इस चैप्टर का। तो हम लोग जो है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति आखिर जरूरत क्या क्यों पड़ती है, और यह टोटली चैप्टर फार्मूला बेस्ड है। और इसको जो है आप आसानी से बहुत ही सटीक और ट्रिक के तरीके से जो है इसके फार्मूले को भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, और बहुत ही सरल भाषाओं में मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आखिर त्रिकोणमिति है क्या। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ जो नाम से स्पष्ट है ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, जो कि मैथमेटिक्स का एक जो है ब्रांच है, जिसमें जो है हमको रिलेशन बतलाता है त्रिभुज के साइड्स और एंगल्स का। तो साइड्स और एंगल्स का जो रिलेशन बतलाता है त्रिभुज में, तो यह जो है 3 ग्रीक शब्दों से मिलके बना है ट्राइगोनोमेट्री। यानी ट्राई मतलब होता है 3, गोन मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन मतलब होता है मीटर्स। यानी त्रिभुज के 3 भुजाओं का जो माप हमको बतलाती है वह त्रिकोणमिति में हम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं, एक हम आपको राइट एंगल ट्रायंगल लिए जो है, इसमें अब हम लोग देखते हैं कि 3 भुजा है, 3 जो साइड्स है, वह एक पहला साइड्स है ए बी, दूसरा है बी सी, तीसरा है ए सी, और 3 कोण है, एक कोण ए है, एक कोण बी है और एक कोण सी है। जिसमें जो बी कोण है वह 90 डिग्री का कोण है, तो यह राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम जो है इसमें जो है यह तीनों में जो है पाइथागोरस प्रमेय से एच का, पी का और बी का अलग अलग मान जो है निकालते हैं। यह आपको त्रिकोणमिति में जो है किसी भी साइड्स को निकालने के लिए जो है अहम होता है। तो यहाँ से जो है समकोण त्रिभुज एबीसी अगर लेंगे, आप जो है लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले जो है आप पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर जो होता है, फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह पी परपेंडिकुलर होता है, बी बेस होता है, एच जो है वह हाइपोटेनस होता है। तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर यह एक फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखेंगे कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो आप इससे जो है 3 और फार्मूले निकाल सकते हैं। सबसे पहला तो यह है कि अगर आपको h निकालना होगा तो इधर स्क्वायर है, तो साइड दूसरी तरफ जो होगा यह स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। यानी एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। दूसरा देखिए, यहाँ से अगर पी स्क्वायर हमको निकालना हो तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ही साइड चेंज होगा आपका साइन चेंज हो जाता है, तो उस अनुसार से पी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसीलिए यहाँ से p बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर तीसरा देखिए, यहाँ से अगर b निकालना चाहें तो b जो बेस है, बेस बराबर b बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस प्रकार से केवल एक फॉर्मूले का ध्यान रखना है, वह भी पाइथागोरस प्रमेय से आता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमको पी बी एच में कोई भी मान निकल जाएगा। सपोज आप एक क्वेश्चन आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। अगर जो है आपको दिया हुआ हो कि b बराबर 3, p बराबर 4, तो h का वैल्यू निकालिए। तो h का जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p के जगह पर आप यहाँ पुट करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का वर्ग हो गया 16 प्लस 3 का वर्ग हो गया 9, तो 25, 25 का वर्गमूल हो गया 5। हम इसलिए आपको यह जो है पाइथागोरस प्रमेय की जानकारी आपको रहनी चाहिए, क्योंकि आगे जो आप त्रिकोणमिति रेशियो पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, तो एच बी और पी का जो है यह तीनों का जो है आपको जानकारी और कैसे निकलता है इसके बारे में आप जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से यह निकलेगा। उम्मीद है आपको यह जो है समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं त्रिकोणमिति रेशियो। तो त्रिकोणमिति जो रेशियो है उसको जो है हम लोग जो है देखते हैं त्रिकोणमेट्रिक रेशियो।
इसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। जो कि 6 है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट जो है वह 6 है। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे इस समकोण त्रिभुज में जो है एक 90 डिग्री का कोण है, बाद बाकी जो है दूसरा ए और कोण सी है। तो एक कोण हम जो है मान ले, यह जो कोण सी है, यह कोण सी हम लेते हैं थीटा। अब इस थीटा का जो रिलेशंस है वह पी बी एच के साथ साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेक में कैसे होता है उसको जो है हम पहले फार्मूला बेस्ड तरीके से आपको समझा रहे हैं, फिर ट्रिक के माध्यम से आप जानेंगे और बड़ी आसानी तरीका से जो है आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो आइए हम देखते हैं साइन थीटा। ध्यान रखिएगा जो यह जो थीटा है इसके सामने जो इसके ऑपोजिट साइड है वह हमेशा परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद इसके साथ संलग्न जो साइड्स है वह बी होगा और बी समकोण के जो सामने का जो भुजा होगा वह होगा एच होगा, हाइपोटेनस होगा। तो साइन थीटा जो होता है वह होता है पी बटे एच, यानी पी बटे एच लंब बटे कर्ण, पी बटे एच। पी जो हो गया यहाँ आपका ए बी हो गया और एच जो हो गया वह आपका ए सी हो गया। उसके बाद कॉस थीटा जो होता है वह होता है बी बटे एच, यानी बी सी बटे ए सी। तो बी बटे एच, तो बी सी जो है आपको बी सी यहाँ हो गया आपको बी सी, बी जो हो गया वो हो गया बी सी, एच जो हो गया हाइपोटेनस ए सी। और टेन थीटा जो होगा वह पी बटे बी, लंब बटे जो है आधार। तो लंब क्या है यहाँ पर, लंब हो गया आपको पी बटे बी, लंब हो गया ए बी और आधार हो गया फिर बी सी। अगर यह आपको यह तीनों फार्मूला अगर याद हो गया या यह तीनों फार्मूला आपको ध्यान रहा तो आपको नेक्स्ट 3 फार्मूला जो है जस्ट इसका जो है उल्टा है। इसका जो है यह जस्ट उल्टा है, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। लेकिन इसके लिए जो है आपको एक ट्रिक भी है, पी बी एच। अगर यह दिया हुआ है पी बी पी और तो इसका एक फार्मूला जो है आपको ध्यान रहे, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो पी से हो गया आपको पंडित, बी से हो गया बद्री और पी से हो गया प्रसाद, एच से हर हर और बी से बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी साइन थीटा इसका हो गया आपको साइन थीटा, यह हो गया कॉस थीटा, यह हो गया आपको टेन थीटा। यानी यह ट्रिक है आपको जो कि बहुत पुराना ट्रिक है और जो है इस पर जो है आपको तुरंत जो है आपको ध्यान आ जाएगा कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, टेन थीटा जो होता है वह पी बटे बी होता है। क्या बोले, जो पी से पंडित, बी से बद्री और पी से प्रसाद, एच से हर हर बोल, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। जब यह तीनों अनुपात आपको रेशियोज मालूम हो जाएगा त्रिकोणमिति का, तो अब आते हैं कॉट थीटा। हमने आपको बतलाया कि टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या होगा यहाँ पर, यह जो p बटे b है यह जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा b बटे p। उसके बाद जो है कॉस थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो जो सेक थीटा है वह इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा h बटे b। कॉसेक थीटा साइन थीटा जो है यह कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, तो साइन कॉसेक थीटा हो जाएगा h बटे p। इसको भी आप जस्ट उल्टा कर लीजिएगा तो आप क्या हो जाएगा नीचे जो है ऊपर से हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। तो केवल ध्यान रखना है आपको कि साइन थीटा कॉसेक का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा। तो आप इसको जो है याद भी कर सकते हैं और साथ ही जो है इस ट्रिक के माध्यम से इसको जो है रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन इसी के साथ रेसिप्रोकल जो फार्मूला है वह भी जो है आपको रेसिप्रोकल रिलेशन जो है वह भी इसके साथ निकलता है। तो रेसिप्रोकल जो रिलेशन आ गया वह क्या आया, देखिए ध्यान दीजिए, साइन थीटा कॉसेक का उल्टा है तो हम यहां से लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। इससे एक और फार्मूला आप निकाल सकते हैं कि साइन थीटा इंटू
cosec थीटा बराबर 1। केवल आपको एक ध्यान रहे तो आपको दूसरा इससे फार्मूला क्रिएट होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटे cosec थीटा, तो साइन थीटा इंटू cosec थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा जो है cos थीटा इज इक्वल टू 1 बटे sec थीटा, क्योंकि हमने आपको बताया sec cos का cos sec का उल्टा होता है, तो cosec थीटा इंटू sec थीटा बराबर हो जाएगा 1। इससे भी एक फार्मूला क्रिएट हुआ। तीसरा जो है आपको जो है tan थीटा cot थीटा का उल्टा होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं cot थीटा 1 बटे cot थीटा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर हो जाएगा आपको 1। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि साइन cos tan cot sec cosec में एक दूसरे का जो रिलेशंस है वह यहाँ क्रिएट होता है। इसके बाद आप जो है क्वेसेंट जो है रिलेशन भी है। क्वेसेंट रिलेशन में आता है कि साइन को अगर cos से अगर हम साइन और cos को भाग लगाते हैं तो एक और फार्मूला क्रिएट होता है, वह आपको होगा साइन थीटा बटे cos थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको कई बार जो है इसका यूज करना पड़ेगा। और cos थीटा बटे sin थीटा, जैसे ही इसको हम ऊपर नीचे उल्टा करते हैं तो यह tan है, तो अब किस में बदल जाएगा, यह बदल जाएगा आपको cot थीटा। तो त्रिकोणमिति का जो ये छेव त्रिकोणमितीय जो रेशियो है वह आपको जो है यह फार्मूला है, ये इस तरीके से होगा। अब आगे नेक्स्ट, अब देखिए स्क्वायर रिलेशन, वर्ग संबंध। त्रिकोणमिति में स्क्वायर रिलेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर जो है कई क्वेश्चंस जो है आपसे पूछा जाएगा। वर्ग संबंध, स्क्वायर रिलेशन में फार्मूला याद रखना है और उसी से फार्मूला आपको क्रिएट होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वह होता है 1। इसका आप प्रूफ करके भी आप देख सकते हैं अभी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जिसका आप प्रूफ देख सकते हैं। पीवीएच जो है अभी निकाले हैं उस त्रिभुज का जो भुजा के अनुसार से, तो इसका हम आपको प्रूफ भी जो है आपको बताते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम एलएचएस लेते हैं तो साइन थीटा का हम इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा होता है p बटे h, तो p बटे h का होल स्क्वायर। कॉस थीटा होता है b बटे h का होल स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बटे h स्क्वायर। अब h स्क्वायर का लॉस हो गया h स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम देखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 1। आरएचएस प्रूव्ड। इससे आप दो फार्मूला यहां से निकलेगा। पहला फार्मूला जो है आपको निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यह जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वह उस साइड जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन जैसे ही चेंज होगा प्लस का हो जाएगा माइनस, इसीलिए साइन थीटा बराबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आइए सेकेंड जो है आपको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड रहने दीजिए एलएचएस, और यह जो साइन स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए cos थीटा को हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यह तो हो गया एक फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 स्क्वायर रिलेशन में। दूसरा स्क्वायर रिलेशन में है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसका भी आप प्रूफ देख लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 निकालना है, तो सेक थीटा का हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर और यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर। तो सेक थीटा जो हो गया वह हो गया h बटे b का होल स्क्वायर, tan थीटा हो गया p बटे b का होल स्क्वायर। तो h का जो वर्ग होगा वो होगा h स्क्वायर और b का जो वर्ग होगा वो होगा क्या b स्क्वायर।
यहाँ जो है p का जो वर्ग होगा हो गया p स्क्वायर और b का जो वर्ग हो गया वो हो गया b स्क्वायर। b स्क्वायर और b स्क्वायर का जो लॉसा लीजिएगा तो हो जाएगा b स्क्वायर, तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं क्या, p स्क्वायर। तो p स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा p तो है ही, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर। तो b स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर हो कट जाएगा, बचेगा क्या 1। तो हमने देखा कि LHS अगर हम लेते हैं तो उससे जो है RHS प्रूव होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से भी दो फार्मूला निकलेगा। पहला फार्मूला निकलता है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आइए sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और दूसरा निकलता है यहाँ से क्या, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसीलिए tan थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार हम जो है पहला स्क्वायर रिलेशन हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जो है हम तीसरा जो है रिलेशन देखते हैं। तीसरा रिलेशन है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उसको भी इसी तरीके से प्रूफ करके हम साबित करके हम दिखा सकते हैं कि कैसे cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा होता है 1। तो तीसरा फॉर्मूला हम लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसका जो प्रूफ होगा, इसका LHS दे लीजिए। LHS है cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो यह हो जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस cosec थीटा का होल स्क्वायर माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। cosec थीटा जो होगा वह हो जाएगा h बटे p का होल स्क्वायर माइनस b बटे p का होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर बटे p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे p स्क्वायर। ठीक है, तो अब आइए p स्क्वायर और p स्क्वायर का जो रिलेशन होगा वह हो जाएगा p स्क्वायर, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा p स्क्वायर, तो p स्क्वायर बटे p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, तो RHS प्रूव्ड। यहाँ से भी आपको क्या होगा, दो फार्मूला निकलेगी। पहला फार्मूला निकल रहा है cosec स्क्वायर थीटा बराबर, तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यह माइनस cot स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसीलिए cosec थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और दूसरा फार्मूला जो हो जाएगा वह क्या होगा, cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, इसीलिए cot थीटा बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से हम स्क्वायर रिलेशन में अभी तक जो है हम लोग जो है तीन फार्मूले के बारे में जानकारी ली। पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1।